हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए जबरदस्त यहाँ पर ट्रिक आपको एक बताने वाला हूँ जो अंग्रेजी में पास होने का ट्रिक है। बिना पढ़े बिना याद किए केवल ऐसा ट्रिक जहां पर जो है आप जो है कि लगभग जो है कि आपके जो है कि पास होने और लगभग 90% लगे आने की जो है कि आपकी पूरी संभावना यहाँ पर जो है 100% 90 प्लस आने की जो संभावना पूरी है। 100% गारंटी, टीचर खुश होकर आपको नंबर देगा। ठीक है ना, कभी जिंदगी में नहीं होंगे फेल, ये जो है कि आपसे वादा है। ये चीज ध्यान दीजिएगा का इसका एक तरीका होता है, कंसेप्ट होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। और लगभग जो है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सारी चीजें जो होती है, ये सारा जो ट्रिक जो बता रहे हैं आपको, तो ये जो बच्चे इंग्लिश जो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना, जो नहीं याद कर पाते हैं, जो ये तैयारी करने में उनको तकलीफें और दिक्कतें होती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है वो जो है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा इस ट्रिक को देखेंगे। ये 2026 का इंग्लिश का पेपर जो है 817 जो ये कोड नंबर है, यहाँ पर जो है कि आपके इसमें 2 पेन आप ले लेना है, एक ब्लू पेन है, एक ब्लैक पेन। 2 पेन आप अपने पास रखिएगा, जिसकी बहुत से बहुत जरूरत होगी। इतना ही नहीं, 2-2 ब्लैक पेन, 2-2 जो है कि ब्लू पेन रखिएगा। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी एक आध पेन यदि बाय द वे मिस हो जाता है, नहीं चलता है या खराब हो जाते हैं, तो फिर जो है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा रहेगा, तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर होना है, ठीक है ना। 817 HL है और ये जो मार्क 70 है, इसको एक आपका कंसेप्ट बताया जाएगा, तरीका बताया जाएगा एक सबसे बड़ा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जो तैयारी नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते हैं इंग्लिश, उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। और जो तैयारी कर पाते हैं तो वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे। ऐसा नहीं कि इस पर डिपेंड हो जाना है, नहीं, क्योंकि ये उनके लिए है जो नहीं इंग्लिश पूरी तरह से पढ़ पाते हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये बना हुआ है। तो क्लास 10th और 12th के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आप देखेंगे। क्लास 10th और 12th के लिए, दोनों क्लास के लिए जो है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 70 मार्क इसमें जो है कि दोनों इसमें जो क्लास 10 में 70 मार्क एकदम आना ही आना है, यदि आप इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, तरीकों को यूज करते हैं। और ये आपका 12th में जो है कि 100 मार्क इसका आने वाला है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको शेयर करना ना भूलिएगा। जो आपके बहुत ऐसे दोस्त होंगे जिनको और इसमें जो है कि आपका जो है कि 100 मार्क तब होता है जब इसमें 30 मार्क, जो 30 मार्क का जो प्रैक्टिकल आपको मिलता है, तो ये क्लास से आपके स्कूल से मिल जाता है, तो इसमें इतना चिंता की बात नहीं होती है। बट यहाँ पर जो है क्या करना है, यहाँ पर जो है कि आपका लगभग जो बताया जा रहा है, ये इसमें से 50 से 55 मार्क जो है कि 70 में से लगभग 50 से 55 मार्क इस ट्रिक को अपनाकर जो है कि मेरे प्यारे बच्चों आपको आ जाता है, तो बड़ी 50 मार्क भी आ जाता है। तो 50 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, लगभग 80 मार्क यहाँ पे आपको लगभग तैयार हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे 100 में से 100 आपको मेहनत करना पड़ता है। और 70 मार्क इसमें से भी जो लगभग 70 से 75 मार्क आप यदि इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, तो इस कंसेप्ट से आपको लगभग जो है कि 70 से 75 मार्क आपको मिल जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देर न करते हुए आइए इस कंसेप्ट को ध्यान से देखेंगे और इसको फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं किस कंसेप्ट का यूज किया जाएगा, कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरह से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर जो है कि आप यहाँ पर लिख देंगे पेपर, और 10th और 12th के लिए जो है कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के पेपर होते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव लगभग मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है कि इसके पहले सब ट्रिक उसका बताया गया ऑब्जेक्टिव करने का, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव का सबसे विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो सब्जेक्टिव को किस तरह से करेंगे, सब्जेक्टिव का विशेष ध्यान देते हुए आपको इसको भी सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें आने वाले जो है आपके मार्क जो है कि कम से कम जो है कि आपको बेस्ट रहे, सबसे अच्छा बने, ठीक है ना। तो दोनों मार्क के पेपर पे यहाँ पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर पार्ट बी है, हम पार्ट बी हमने बताया था कि जो डिस्क्राइबिंग जो आंसर है उसको पहले करेंगे। इसमें रीडिंग होता है, ठीक है ना, ये आपको रीड करके क्या करना पड़ता है, उसमें आंसर देना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है कि उसी चीज को, जो चीजें दी हुई है उसी चीज को आपको अच्छी तरह से, उसी कंसेप्ट को उसी के बारे में जो है कि आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपने पेज में जो है कि रोल नंबर लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है। क्योंकि बाय द वे कभी क्या होता है, कभी क्या होता है कि आपके पेपर यदि इधर उधर मिस हो जाते हैं, तो कम से कम उस पेपर को जो है कि एक जगह असेंबल करके उसका आपको मार्क मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पार्ट बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पार्ट बी, क्योंकि आप पार्ट बी का जो है कि यहाँ पे आंसर देने जा रहे हो, तो पार्ट बी यहाँ पे लिखना है। पार्ट बी लिखने के बाद इसके बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जो है कि आप यहाँ पे रीडिंग वाला जो सेक्शन है ना, रीडिंग वाले सेक्शन को आप कर रहे हैं, तो रीडिंग वाले सेक्शन को कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, रीडिंग यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रीडिंग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया रीडिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट भी रीडिंग लिख दिया। देखिए कैसा कवर हो जाता है, रीडिंग है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 21 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दिस फॉलोज। इसमें क्या कर रहा है कि आपको पैसेज को बढ़िया तरह से पढ़ना है, इसमें का आंसर आपको बताना है पैसेज में से ढूंढ के। तो कैसे बताएंगे, ये सबसे आसान तरीका, आइए देखते हैं कैसे इसको करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप इसको केवल देखते जाएंगे, जैसे वर्ड तो मिला ही सकते हैं,
हाँ, वर्ड तो मिला ही सकते हैं, ये 7 मार्क का पेपर है। वर्ड से वर्ड मिला सकते हैं तो आप क्वेश्चन में जाएंगे, ये लगभग 7 से 15 मार्क लगभग इसमें आपको आना ही आना है। तो ये यहाँ पर जो है कि मेरे प्यारे बच्चों आपकी तैयारी करते हैं तो इसके बाद जो है कि आपको जो है कि इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो आपको 100% इसका मार्क मिलने वाला है। तो क्या करना है, यहाँ पर जो है कि देखेंगे जस्ट एज यहाँ पर देख लेंगे और ये आपका लगभग पर्सनैलिटी तक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों लगभग जो है कितना पॉइंट तक आपका जो है यहाँ पर जो है कि आपका पैसेज है, पैसेज को आपको इस तरह पढ़ लेना है। आप पैसेज को जब पढ़ नहीं पाते हैं तो खाली बस देखना है, उसके अल्फाबेट लेटर तो मिला सकते हैं, ABCD तो मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं, इस चीज को फोकस करना है। यहाँ पर आइए देखते हैं कि व्हाट इज, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 2 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है। यहाँ पर एक बार नहीं पढ़ भी आता कोई दिक्कत नहीं है, पैसेज को पहले क्वेश्चन को आप लिख लेंगे तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे। यहाँ पर आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप लिखेंगे, ठीक है, आंसर लिखते हैं तो क्या होता है यहाँ पे आंसर 2 क्वेश्चंस नंबर आप लिखेंगे, आंसर 2 क्वेश्चंस नंबर क्या लिखेंगे, 21, ठीक है ना, आंसर 2 क्वेश्चन नंबर आपका लिखेंगे 21 लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जबरदस्त होने वाला है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो है कि आपका 21 क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर 2 क्वेश्चन नंबर 21 लिख के, अब A का उत्तर दे रहे हैं तो A लिख दीजिए, B का उत्तर दे रहे हैं तो B लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर एंड एजुकेटर, ठीक है ना, एजुकेटर से 2 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो इसकी तैयारी जो करेंगे आप, तो इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि जो व्हाट दिया रहता है पहले वाला क्वेश्चन में, ये आपको रिमूव करना है और इज जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको रिमूव कर देना है, ठीक है ना, हटा देना है, इसको कट कर देना है, इसको नहीं लिखना है, कहने का मतलब ऐसा है। इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप जो है कि इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ये आपको पूरे क्वेश्चन में क्या करना है, इस प्रश्न को पूरी तरह से आपको उत्तर में लिख देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, इसको अच्छी तरह से आपको उत्तर में लिख देना। तो आइए इसके ऊपर क्या करते हैं, शुरुआत करके आपको बताते हैं। फिर ये कंसेप्ट पहला जो है कि इसमें ध्यान दीजिएगा, इस कंसेप्ट को फॉलो करना है। अब यहाँ पर जो पैसेज में दिया होगा ना, जो आंसर आपका दिया होगा, तो ये बीच में से पैसेज लेना है जहाँ पे फुल स्टॉप हो जाता है। अब देखिए, और वो चीजें ढूंढना है, देखिए जो वर्ड हमने क्वेश्चन में देखा है वही वर्ड को ढूंढना है इसमें। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर टीचर एंड एजुकेटर्स हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों उसमें ये चीजें को ढूंढना है, और उससे पहले जो दिखा हुआ है, उससे पहले जो द से स्टार्ट होगा, उससे पहले द अटमोस्ट सो इट इज इम्पोर्टेंट, तो क्या करना है ना, उस लाइन को आपको ले लेनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा कि जो यदि लाइन में वो वर्ड मिल जा रहा है ना, वो वर्ड मिल रहा है, तो वो लाइन जहां से शुरुआत हो रही है, चाहे द से शुरुआत हो रही है, चाहे ही से, चाहे सी से शुरुआत हो रही है, ठीक है ना, तो वहां से आपको उठाना है और फुल स्टॉप तक आपको क्या करना है, पूरी तरह से आपको ये लिख देना है। तो आइए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द, ठीक है ना, ये लिखेंगे द अटमोस्ट, यहाँ पे लिखेंगे द अटमोस्ट, ठीक है, तो द अटमोस्ट। अब यहाँ पर क्या है, आगे की तरफ देख लीजिए, सो अटमोस्ट सो। अब यहाँ पर आगे जो कि जितना भी आपको लाइन यहाँ पर बताई गई थी मेरे प्यारे बच्चों, आपने उसको फुल स्टॉप तक लिख देंगे और आपका लगभग जो है कि 2 मार्क यहाँ पर तैयार हो जाता है। वर्ड को तो देखना आप जानते होंगे, भले थोड़ा सा पढ़ना नहीं आता होगा पूरी तरह से, तो कम से कम वर्ड को तो आप जानते ही हैं कि क्या वो वर्ड कौन सा मिल रहा है, उसमें मैचिंग मिला सकते हैं। अरे भाई जैसे साड़ी की खरीदारी करने जाते हैं, चाहे शादी वादी पड़ा रहता है, तो उसमें तो मैचिंग कर लेते हैं ना, सेम वैसे मैचिंग इसमें करना है। व्हाट हैपन इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर्स एंड चाइल्ड अनसेटिस्फैक्टरी, ठीक है ना, अनसेटिस्फैक्टरी। आइए व्हाट को नहीं लिखना है, ठीक है ना, व्हाट को नहीं लिखना है, इसके बाद सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान देना है। हैपन इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्टरी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितना भी चीज दिया हुआ है ना, सिंपल है, देखिए अंडरलाइन जो हमने किया है, ये सारे का सारे आपको लिखना। लेकिन अब चीज यही चीजें ढूंढना है, अब यही चीजें क्या करें, उसमें से कुछ ना कुछ वर्ड ढूंढना है। देखिए यहाँ पे अनसेटिस्फैक्टरी नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, अनसेटिस्फैक्टरी दिया हुआ, तो इसके पीछे चले जाते हैं हम, और ये जो लगभग कहाँ तक जाते हैं, ये पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, तो देखिए यहाँ पर है दिस म्यूचुअल दिया ना, दिस म्यूचुअल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ मोर इम्पोर्टेंस, दिस टीचिंग मेथड एंड चाइल्ड लिबर्टी एंड लर्न एंड कंटिन्यूअसली नेम ऑफ द पार्टनरशिप अनसेटिस्फैक्टरी। मेरे प्यारे बच्चों, बस कुछ वर्डों को ढूंढ के आपको आंसर लिखना है, कुछ वर्डों को ढूंढ के आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस, ठीक है ना, लिखेंगे दिस म्यूचुअल। अब इसके बाद डैश डैश करके आपका क्या करना है, पूरी तरह से इसको लिख देना है, पूरा जहां तक फुल स्टॉप था वहां तक आपको लिखना है, ठीक है ना। इसमें जो कि शॉर्ट आपको बताया जा रहा है, क्योंकि बात क्या होती है कि इसको लिखना जाए तो फिर लंबा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आपको आंसर बचाने का यहाँ पर तरीका तो बता दिया जा रहा है ना, बस इसी रूल को आपको फॉलो करना है, बस आंसर लिखते जाना है। इसी तरह सी वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे और सी वाले क्वेश्चन को इसी तरह से समझेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन चिल्ड्रेन गो टू स्कूल देयर टीचर बिकम्स ड्यूरिंग एन स्कूल आवर्स सब्स्टिट्यूट ऑफ द पेरेंट्स एंड व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये सारे वर्ड जो है, यहाँ पर देखिए इसको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ से
व्हेन कट कर देना, व्हेन इसमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए व्हेन और व्हाट देखिए बीच में आप दिया हुआ है। तो ये सब वर्डों को आपको क्या करें, जिसके नीचे अंडरलाइन किया था उस वर्डों को आपको ढूंढना है। देखिए सब्स्टिट्यूट दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर देयर पेरेंट्स भी दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये शब्द जैसे मिल जा रहा है तो यहाँ पे व्हेन से लिखेंगे, व्हेन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो व्हेन चिल्ड्रन टू स्कूल गो टू टीचर्स एंड बिकम एन ड्यूरिंग टू आवर्स एंड सब्स्टिट्यूट ऑफ द पेरेंट, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। ये बहुत आसान तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, और द चिल्ड्रन ट्रांसफर टू टीचर सम फीलिंग्स एंड अदर हैव एन पेरेंट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनालिटीज ऑफ द टीचर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है कि इतना बड़ा जो इसका आंसर हो जाता है। तो आप जो है कि यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों उसको जो है कि यहाँ पर उसका आंसर आप लगभग कंप्लीट कर देते हैं, और यहाँ तक जो है कि आंसर आपका हो जाता है। तो कितना आसान तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका लगभग कंसेप्ट यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा करना था, और यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना था, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि आप क्या करेंगे, व्हेन से लेकर, ठीक है ना, व्हेन चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल देयर टीचर्स बिकम, अब यहाँ से यहाँ तक ड्यूरिंग स्कूल आवर एंड सब्स्टिट्यूशनल एंड जो है कि टीचर पेरेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्हेन। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, बस सिंपल आपको लिखना है, यहाँ से व्हेन से लिखना है। व्हेन से लिखे 2 पॉइंट इसमें कर दीजिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 पॉइंट इसमें हो जाएगा जहाँ पर फुल स्टॉप था। अब फिर इसके बाद जो है कि यहाँ पर दूसरे पॉइंट को क्या करेंगे, आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना, दूसरे पॉइंट को भी नीचे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको ट्रिक यहाँ पर कहेगा देयर पेरेंट्स, ठीक है ना, यहाँ पर द चिल्ड्रेन और दिया हुआ, इसके बाद ट्रांसफर ऑफ द सम एंड फीलिंग्स दे हैव फॉर देयर पेरेंट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनालिटी। तो ये आप जो है कि सेकंड, जैसे इसमें 2 क्वेश्चन लगभग आपको जैसे दिख रहा है ना, 2 क्वेश्चन जैसे आपको लगभग दिख रहा है, 2 क्वेश्चन दिख रहा है, तो उसी प्रकार के हिसाब से हम 2 उत्तर को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ए और बी करके। यहाँ पर जो है उसकी पार्ट में जो है कि यहाँ पर दूसरा भी कर सकते हैं, डी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके उसके आंसर को आप लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट एक में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या रहेगा, विच वर्ड ऑफ द पैसेज मींस रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है कि आपको क्या करना है, इसके बारे में डेफिनेशन देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है रेसिप्रोकल का, इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ शब्दों को यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना, उन शब्दों को इसमें ढूंढना पड़ता है रेसिप्रोकल का। तो यही यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट क्या होगा उसका। तो यहाँ पर आपको पैसेज में पढ़ते जाना है, फिर इसके बाद जो है किसका उत्तर लिखना होगा इसमें। तो कहाँ है वर्ड, इसमें देख लेते हैं। तो ये जो एक वर्ड आपका reciprocal, no, reciprocal, no amount of preaching and however done to no princess however sound and clever technique। ये जो कि आपका यहाँ से यहाँ तक आंसर है, नो अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, प्रीचिंग हाउएवर वेल डन, मतलब यहाँ पर जो है कि प्रश्न को उत्तर देना था यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा लिखे, नो अमाउंट डैश डैश करके पूरी तरह से पूरी लाइन जितने भी दी गई है, पूरी लाइन आपको जो है कि इसमें आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो सेम ऐसे आप जब लिखते हैं तो आपको 2-2 मार्क यहाँ पर 100% मिलता है। ये कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो पढ़ने वाले बच्चे जिनको लर्निंग आती है, जो लर्न कर लेते हैं, जो पढ़ लेते हैं, वो अपना पढ़ने वाला काम कर नहीं छोड़ेंगे। ये उस समय कॉन्सेप्ट लगाया जाता है जिस समय मान लीजिए कि नहीं आपको कुछ आ रहा है, आपके पास नहीं उत्तर याद है, तो उस समय आप कॉन्सेप्ट जो पढ़े लिखे हैं वो भी लगा सकते हैं, और जो अनपढ़, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, पूरी तरह से इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो जो है कि बच्चे उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वो जो है कि इसको देखना ना भूलिएगा। यहाँ पर आइए हम देखते हैं, अब यहाँ पर राइटिंग वाले वर्ड है, राइटिंग वाले में तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से आपको राइटिंग यहाँ पे लिख देना, राइटिंग लिख के और फिर यहाँ पर नीचे अंडरलाइन कर देना, या तो आप जो डायरेक्ट अपने हाथों से कर दें, या तो स्केल के माध्यम से करके आप उसको दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आंसर हम लिखेंगे, राइटिंग वाले सेक्शन में जा रहे हैं, तो राइटिंग वाले सेक्शन में हम देखेंगे, तो राइटिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, राइटिंग टू क्वेश्चन नंबर 22। अब ठीक है, यहाँ पर 22 हम लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 22 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 22 को कैसे करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है। अब यहाँ पे राइट अ लेटर योर यंगेस्ट सिस्टर टेलिंग हर डिसएडवांटेज ऑफ द वाचिंग टेलीविजन एंड एक्सिवली, ठीक है ना, एक्सेसिवली। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये राइटिंग सेक्शन का है, लगभग ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। इसके उत्तर आपको देने, तो बुक में आपके इसका जो है क्या होता है, इस लेसन में है, इसी लेसन से संबंधित है, ठीक है ना। ये लेटर के बारे में हो रहा था, यहाँ पर लेटर शब्द वाली है चीजें, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लेटर, ठीक है ना, लेटर यहाँ पर देंगे। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर है ना 22 का, तो लेटर लिखना है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होता है कि ये चीजें जो है कि आपको जो है कि यहाँ पर ये आपका पहले सब एड्रेस लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है शुरुआत में, और इसके बाद जो है कि कहाँ पे आप रहते हैं, सिटी का नाम लिख दीजिए, पहले एड्रेस लिखने के बाद सिटी का नाम लिख दीजिए, फिर इसके बाद डेट यहाँ पे लिख दीजिए, जो डेट दिया हुआ है। फिर इसके बाद नीचे जो है कि आगे तक बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर जो है कि आप डियर सर मैम जो भी है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या डियर फ्रेंड्स अपना लिख सकते हैं, जो भी यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको जो है कि हम लिखना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स या जो भी है, यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर जो भी है, जो भी आपको यहाँ पर
आप एक जो है कि उसमें लिख सकते हैं और इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे ये आई होप, मतलब मुझे आशा है, ठीक है ना, कि यू आर, मतलब ये जिस तरह से आप एक बेसिकली जो लेटर लिखते हैं उसी तरह है, कि आई होप यू आर डूइंग वेल, डूइंग, यू आर डूइंग, ठीक है ना। और इसके बाद जो है कितना पर लिखने के बाद अब क्या करना है, इतने बाद जो है कि लेटर इसके पहले बताया भी गया कि लेटर कैसे लिखना है, तो उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक था, शॉर्ट ट्रिक है उसको फॉलो करना है। यहाँ पर आई होप यू आर डूइंग वॉज, मतलब जो आगे उसके बाद कंसेप्ट लिखना है, या तो आई होप यू आर वेल देयर, आप वहां पर ठीक होंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास पैसे दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो पैसे आपके पास दिया होगा, बस उसके बीच से, ठीक है ना, उसके बीच में से कहीं से जो फुल स्टॉप है वहां से जो है कि आप क्या करेंगे, वहां से क्या करेंगे, आप कोई बीच में से एक लाइन, 2-3 लाइनें जो क्या करेंगे आप लिख देंगे, जब तक कि वो कंप्लीट जो लेटर का टाइप पूरा ना हो जाए, ठीक है ना। देखिए क्या है, ये याद नहीं है तो छोड़ने से तो अच्छा है कि आप वहां पर कुछ लिख दें तो आपको उसका मार्क मिल जाए। छोड़ने से अच्छा है कि आप वहां पर कुछ लिख दें तो मार्क मिल जाए। तो किसी पैसे से क्या करना है, आपको बीच से जो है पॉइंट उठानी है और उसको बीच में लिख देना, योर लविंगली यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो है कि आपका जो भी नाम रहेगा लिख देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे पढ़ पाते, जो इंग्लिश लर्न कर लेते हैं, उनके लिए कंसेप्ट यूज नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है उनके लिए बताया जाएगा जो पढ़ नहीं पाते, जो लिख नहीं पाते, जो पढ़ नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, उनके लिए थोड़ा तरीका बताया है कि बाय द वे ऊपर का जो कंसेप्ट वो पढ़ेंगे अच्छी तरह से टीचर, जो चेक करने वाला एग्जामिनर होगा, तो शायद हो सकता है कि उसको जो है कि उसका मार्क जो है कि दे दे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि एक ये लक वाली भी बात होती है। और यहाँ पर जो है कि हम यही हमारा सबसे बड़ा ध्यान होता है कि जो पेपर होता है छोड़ने से अच्छा है कि हम कुछ लिख के आए, छोड़ने से अच्छा है कुछ लिख के आए, ठीक है ना। यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन लिखना है, वार्डन ऑफ द हॉस्टल, ठीक है ना, हॉस्टल के वार्डन को आपको क्या लिखना है, वार्डन और हॉस्टल रिक्वेस्टिंग हिम द प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ सम इंडोर गेम इन द हॉस्टल। यहाँ पर जो है कि क्या करना है, आपको वार्डन को एक लेटर लिखना है कि वो हमारे घर, हमारे जो है कि ये क्या बोलते हैं, क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर जो है कि कोई ना कोई जो इंडोर गेम जो है कि लगा के दे जिससे हम उसको खेल पाए। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है, तो सिंपल तरीका वही रहेगा जो आपने यहाँ पे लेटर लिखा उस तरह से एप्लीकेशन भी लिखना होता है। एप्लीकेशन का भी वही तरीका होता है, बट उसमें कुछ चीजें बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है ना, और लेटर में थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक अलग जो है कि उसमें ये तरीके होते हैं, कंसेप्ट होता है उसको, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन में लिखना रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, टू लिखना रहेगा। टू लिख के टू द यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल है या टीचर है, मैम है, सर है या क्लास टीचर है, तो आप इस तरह से उसमें जो है कि आप लिख सकते हैं। टू द प्रिंसिपल लिख दीजिए। टू द प्रिंसिपल लिखने के बाद इसके बाद जो है कि जो कंसेप्ट यहाँ पर लिखा जाता है यहाँ पर उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नेम आपको लिखना पड़ेगा। नेम आपको जो है कि यहाँ पर नेम योर कॉलेज का नाम लिखना है, नेम योर जो है कि स्कूल का नाम लिखना है, मतलब जिसके लिए आप जहाँ पे लिख रहे हैं तो उसका जो है कि आपको क्या करना है, उसका नेम लिख देना है। नेम लिखने के बाद उसका एड्रेस लिख दीजिए, किस सिटी में है वो भी चीज़ लिख दीजिए, सिटी का नाम भी लिख दीजिए, एड्रेस भी लिख दीजिए जहाँ पे वो एड्रेस में है, ठीक है ना। यहाँ पर जिस सिटी में तो सिटी लिख दीजिए। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को लगभग जो है कि इतनी जो है कि आप लिख देते हैं तो इसका कुछ ना कुछ मार्क आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट किस चीज़ का है, सब्जेक्ट उसके बारे में बता दीजिए, सब्जेक्ट किस चीज़ का है, या आप बीमार है नहीं आ पा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसका है, नहीं तो एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा है कि वार्डन को लिखना है, जो वार्डन हॉस्टल में रिक्वेस्टिंग कर रहा है, हॉस्टल में रिक्वेस्ट उसे की जा रही है कि फैसिलिटी जो इंडोर गेम खेलने का है, जो अंदर में गेम खेलने का है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था करेगी जिससे कि बच्चे उसमें जो कि अंदर की तरफ खेल लें। तो सब्जेक्ट लगभग जो है कि एक लाइन में आपकी लगभग 1-2 लाइन में लगभग पूरी हो जाती है। तो 1-2 लाइन में लगभग मेरे प्यारे बच्चों पूरी हो जाता है। तो सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर जो है क्या करेंगे, रिस्पेक्टफुली लिखेंगे या रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर लिख देंगे अपना नाम, लिख देंगे माई सेल्फ, या लिखेंगे मेरा माई नेम इज फलाने, हाँ जो भी लिखना है, माई नेम इज हाई रिस्पेक्टफुली, जैसे यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखने के बाद लिखेंगे हाई रिस्पेक्टफुली, ठीक है ना। यहाँ रिस्पेक्टफुली सर या मैडम करके यहाँ पर तो ऊपर लिख दिया था आई रिस्पेक्टफुली, आज यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, या आई रिस्पेक्टफुली या आई बेग से टू दैट माई सेल्फ, ऐसा भी लिख सकते हैं कि माई नेम इज ABCD, मैं क्लास 6 या 5 में पढ़ती हूँ। तो इस तरह से मतलब आप लिख के जो है कुछ लाइन, अब इसके बाद यहाँ से किसी भी पैसेज में से, देखिए आपको तैयार तो है नहीं, पहले तो आपको याद है नहीं, तो किसी पैसेज में से क्या करेंगे, बीच में से कोई लाइन उठानी है, बीच में से कोई लाइन यहाँ पे उठानी है जो फुल स्टॉप के बाद हो, और उसको वहां तक लिखनी है जहां तक फुल स्टॉप हो जाए, वहां तक लिखने के लगभग जब तक आपका ये
काम क्या हो जाएगा, लगभग जो है कि उतने मार्क आपका तैयार हो जाए। तो वहां से वहां तक पूरा क्या करना है, आपको नीचे की तरफ लिख देना उसके आगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि लेटर का जो एक प्रारूप बताया गया है, इसके पहले भी लेटर का प्रारूप जो है कि आपको बता दिया गया। तो लेटर कैसे लिखा जाता है, उसमें बहुत सारे जो कि पैसेज में भी कराया गया है, लेकिन अभी शायद इंग्लिश में जो है कि अभी पैसेज में शायद नहीं कराया होगा, लेकिन यहाँ पर तरीका आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर थैंक यू यहाँ पर लिखेंगे, और थैंकिंग यू यहाँ पर थैंक यू या थैंकिंग यू, और यहाँ पर जो है क्या करेंगे आप यहाँ पर योर ओबीडियंटली हो जाएगा, योर ओबीडियंटली हो जाए तो योर ओबीडियंटली, नीचे इसके बाद जो है कि आपका XYZ ABCD जो भी है, ठीक है ना, नेम अपना लिख देना है यहाँ पर, तो XYZ में यहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हैं। तो कहने का मैंने मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 10-12 के लिए एक बेसिक जो है कि आपको कंसेप्ट, एक तरीका बताया गया, जिसमें आप यदि नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते, तो उसके लिए नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम यदि वर्ड मिला लेते हैं तो लगभग आपका हो जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट जो है कि छोड़ने से अच्छा पेपर था। कई बार ये मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ने से अच्छा कुछ लिख कर आए। यहाँ पर राइट रिपोर्ट लिखना है, इंपॉर्टेंस फॉरेस्ट अबाउट द 80 से 100 वर्ड में, 80 से लेकर जो है कि 100 वर्ड में आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग बनानी है। किस पे बनानी है, तो ये हमारा जो है कि ऊपर दिया हुआ कि रिपोर्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट पे लिखना है कि महत्वपूर्ण जो है कि हमारे जंगल का महत्व क्या है। यूजफुल लिविंग बीइंग, जो उसमें रहने वाले जीव जंतु है। प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर द एनिमल्स, जानवरों को उनको भोजन और उनका घर देना। और यहाँ पर जो है कीप इन्वायरमेंट क्लीन एंड प्रिवेंटेड ऑफ द इरेक्शन एंड प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, जंगल की कैसे सुरक्षा हम करें, इसके बारे में जो है कि आपको जो है कि एप्लीकेशन लिखना है। ये क्या बोलना है कि 80 से जो है कि 100 वर्ड में जो है कि आपको लिख के यहाँ पर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि आपको ये लिखना होगा, तो आपके लगभग जो है कि बुक में बहुत सारे पैसेज दिए होते हैं। उन पैसेज में से, वही मैं बताया था कि जिन पैसेज में से, कई पैसेज में से नहीं, आप किसी दूसरे पैसेज में से उसको भी लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये तो लगभग जो है कि उससे संबंधित है, लगभग उसमें से मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट क्लीन एंड, तो यहाँ पर जो है कि उस पैसेज को देख लेंगे, पैसेज को एक बार समझ लेंगे, तो उस पैसेज में से कहीं से भी बीच में से कंसेप्ट उठाना है आपको और लिख देना है उसमें, ठीक है ना। जो लाइनें लगभग जो कि 80 से और 100 वर्ड के अंदर जो है कि लिख देना, जब तक पूरा ना हो जाए, ठीक है ना। इसमें जो किसी पैसेज में से, आपके बुक में, आपके जो पेपर में जो कि बहुत सारे पैसेज दिए रहेंगे, उन पैसेज में से कोई पैसेज के बीच में से, या जहाँ से फुल स्टॉप हो जाती है वहां से लाइन उठानी है, उठाने के बाद यहाँ पे लिख देना। तो लगभग जो है कि मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से बहुत सारे जो है 1, 2, 3 और 8, 9 जो 10 क्वेश्चन है, ये सारे लगभग मेरे प्यारे बच्चों इस तरह शॉर्टकट तरीके से जो हम जो कि रिपोर्ट राइटिंग बना के दे सकते हैं, रिपोर्ट लेटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट एन आर्टिकल ए विजिट टू द जू अबाउट 10 वर्ड है, इसमें भी विजिटेड, सॉ देयर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल्स, ब्लू हाउ यू विल एंजॉय, किस तरह से आपने एंजॉय किया है, बस उसके बारे में आपको क्या करते जाना है, यहाँ पर लिखते चले जाना है, ठीक है ना। लेकिन यदि नहीं आता है, तो हमने आपको बताया है कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि छोड़ने से अच्छा है कुछ लिख कर आए, ठीक है ना। तो सिंपल क्या करना है, जिस तरह से पहले वाले पेपर में आपने किया है, वैसे ही इस पेपर में भी आपको करना है, ठीक है ना। वैसे ही क्या करना है, इस पेपर में भी आपको लिखना है, और इसके बाद किसी पैसेज में से जो है जाना है, और बीच में से मतलब 1-2 लाइन के बाद जो है, 1-2 लाइन के बाद जो पॉइंट आपका होगा, ठीक है ना, उस पॉइंट को क्या करना है, टेक करना है, लेना है वहां तक, जब तक कि 80 से जो है कि 100 वर्ड में ना हो जाए, तब तक आप उनके बीच के सारी लाइनों को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 24 जो दिया है कि यहाँ रीराइट एन सेंटेंस बाय द चेंजिंग इन डायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो जैसे यहाँ पर शीला सेड टू द रोहित दिया है, तो डू यू वांट टू द कंटिन्यूएशन स्टडीज, तो यहाँ पर जो है कि आपका फुल यहाँ पर क्वेश्चन है कि शीला सेड टू रोहित, शीला ने रोहित से कहा, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, क्या यू मीन्स तुम वांट कंटिन्यू योर स्टडी, तुम अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू जारी रखो, ठीक है ना। तो इस तरह से रखते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे शीला के बाद देखो सेट टू के बाद जो है कि ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों, तो किसमें बदल जाएगा, ये आपका आस्क्ड में बदल जाएगा, ठीक है, शीला आस्क्ड। यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर फिर किससे करें, रोहित से कर रही है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, भाई कुछ नियम होते हैं, ग्रामर के नियम होते हैं, तो यदि उसको आप तैयार करते तो बहुत बेस्ट होता है। इफ या वेदर यहाँ पर लगाया जाता है, तो यहाँ पर इफ का हम प्रयोग करेंगे। अब डू जो है क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, तो डू रिमूव हो जाता है, फिर इसके बाद यू के बाद यू जो है चेंज हो जाता है आपके रोहित के अनुसार, क्योंकि यू जो है कि आपका आई वी और यू सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन जो है चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा, ही वांटेड हो जाएगा, ही वांटेड टू। अब कंटिन्यू है, यहाँ पर कंटिन्यू योर है, योर भी चेंज हो जाता है, और इसके साथ रोहित के अनुसार चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हीज हो जाएगा, फिर इसके बाद स्टडीज हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। पैसिव वॉइस में आप इसको चेंज करना है नीचे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो उसको आइए उसको भी समझ लेते हैं कि पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि ग्रामर का जो है कि ये सारे पार्ट्स जो है कि आप थोड़ा इसमें याद रखने पर, विल यू नोट अटेंड द क्लास, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा विल यू,
ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू जो है क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, यहाँ पर वैल्यू सब्जेक्ट हो जाता है और इसके बाद जो है कि क्लास जो है कि आपका यहाँ पर द क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। यू नॉट अटेंड द क्लास का मतलब होता है, तो विल जो है कि यहाँ पर आपका जो है क्लास जो होता है कि यहाँ पर विल की जगह पे लग जाएगा, ठीक है ना। क्लास जो है द क्लास जो है कि विल की जगह पे लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे विल के बाद लग जाएगा तो विल द क्लास हो जाएगा, विल रहेगा, विल द क्लास जो आ जाएगा, यू बाद में हो जाएगा, नॉट भी हो जाएगा, ठीक है, नॉट भी अटेंड। अब यहाँ पे नॉट भी अटेंड है तो यहाँ पर अटेंड लिखेंगे, नॉट भी अब अटेंड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटेंड हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अटेंड, ठीक ना। आप यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, अटेंड, थर्ड फॉर्म रहता है अटेंडेड हो जाएगा बाई, क्या हो जाएगा, बाई यू, तो बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई यू। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से जो है कि लगभग आपको कंसेप्ट में आपको ये बताया गया है कि पंचुएट करना है, पंचुएट करना है तो जैसे बॉय सैड सर माई, मे आई कम इन, मे आई कम, यहाँ पर सिंपल जो है कि इसका जो है कि आप जाते हैं मे आई कम इन तो बोलते हैं मेरे स्कूल में, सेम उससे संबंधित है ही है। तो यहाँ पे जो है कि लिखेंगे आप, इसका कैसे लिखेंगे तो ये कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे द बॉय, कैपिटल लेटर में लिखेंगे द बॉय, ठीक है ना। कैपिटल लेटर में क्या लिखेंगे, द बॉय, यहाँ पे बॉय सैड, द बॉय सैड, या द बॉय सैड मे आई कम इन, या मे आई कम, यहाँ पे या सर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर लिख लीजिएगा, यहाँ पर सर, यहाँ पे लिखेंगे मे, यहाँ पे लिखेंगे मे, अब यहाँ पे लिखेंगे आई, मे आई कम, ठीक है ना, मे आई कम। इस तरह से लगभग आपका पॉइंट पूरा होता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लगभग जो है कि आपका जो है कि सारे जो है कंसेप्ट से जो है कि आपको बताए जा रहे हैं। थोड़ा सा जो है कि आपको ग्रामर भी पढ़ना हल्की जरूरी है, क्योंकि एक बार आपके नॉलेज में रहता है तो फिर बाद में आप जो है उसको हल करने में कोई दिक्कतें नहीं होती, आपको उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसलेट इन इंग्लिश, अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से यहाँ तक जो है ट्रांसलेशन जो है कि मनीष अपने पिता का इकलौता है, एक दिन अपने घर से बाहर गया, उसने पिता के आज्ञा नहीं ली, 3 घंटे बाद जब वो घर से लौटा तो उसके पिताजी उससे काफी नाराज हुए, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है कि आपका सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस को आपको ट्रांसलेशन करना था, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो इंपॉर्टेंट रूल को जो है सबसे पहले शुरुआत से लगभग आपके ये ग्रामर का और टेंस का जो है लगभग फोकस होना चाहिए। यदि आपका फोकस है तो लगभग जो है कि ट्रांसलेशन तो आप कर लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके कंसेप्ट जो बताए गए हैं यदि नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक तरीका बताया जाएगा कि किसी पैसेज में से जाना है और नीचे से कोई भी लाइन उठानी है, उठाने के बाद पूरे उससे क्या करना है, लिख देना है, ठीक है ना। जैसे पैसेज आप जब आपको आता ही नहीं है, ट्रांसलेशन आता ही नहीं है, तो नहीं आने की स्थिति में मेरे प्यार बच्चों आपको ये गुमराह नहीं, यहाँ पर जो कि कंसेप्ट एक बताया जा रहा है कि नहीं आने की स्थिति में क्या करना है, इसका ट्रांसलेशन लिखना है। तो जब आपको नहीं आ रहा है तो उसको उतारने से या छोड़ने से तो अच्छा है नहीं, आप सीधा सीधा क्या करना है उसके बारे में जो कि कोई पैसेज में से उठाइए और वो लाइन लगभग लिख दीजिए। यहाँ पे लिटरेचर में आता है, लिटरेचर में भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना है। तो सेम प्रक्रिया जो है कि इसमें वही पे करना है जो आपको जो इसके पहले बताया गया था शॉर्ट, ठीक है ना, शॉर्ट और लॉन्ग में सेम प्रक्रिया वही करनी है जो इसके पहले जो है आपको कंसेप्ट बताया गया है, ठीक है ना। उसी रूल को फॉलो करना है, उस रूल को फॉलो करके जो क्या करना है इसका भी आंसर आपको लिखना है। और ये भी एक आसान तरीका है, यहाँ तक बॉयज द एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन चैप्टर, इन द रेन चैप्टर द लेटर टू गॉड। मेरे प्यारे बच्चों सिंपल बीस में भी यही वही कमाल करना है जो आपने कमाल पहले वाले में किया था, ठीक है ना। व्हाट और डिड हटा देंगे, फिर इसके बाद द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू मेन चैप्टर ऑफ द लेटर टू गॉड, यहाँ तक ये पूरा आपको आंसर लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, आंसर में इसको लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद जो है कि आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले कार्य किया था वैसे ही इसमें भी आपको कार्य कर देना है या लिख देना है। ये लगभग कितने मार्क का, 3 मार्क का है, 3 मार्क का है। तो सिंपल तरीका जो है कि पहले वाला में यूज करना है, जैसे किसी भी आपको पैसेज में से जो है कि थोड़ा सा आंसर उसमें लेना है, तो लाइन लेनी है, वहां से लाइन लेनी है जो बीच में फुल स्टॉप है, तो वहां से जो है कि आप लाइन लेकर पूरी लाइन जो है कि लगभग जो है कि जिस मार्क के हिसाब से आपका क्वेश्चन दिया हुआ तो उस मार्क के हिसाब से आपको क्या करना है, उसमें लाइन भी कंप्लीट कर देनी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लाइन आपको बताई गई ना, यहाँ पे आपको बताई गई वही चीज आपको उठा के लिख देना है। तो हाउ लॉन्ग वाज मेंडेला वाज नॉट ट्रबल इन द लॉ ऑफ द मैन आर गॉड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि आपको यहाँ पर जो कि और में करके दिया 3 मार्क का भी प्रश्न है, 3 मार्क का इसका भी उत्तर है। तो इसमें देखिए इसको लिख कर यहाँ पे हाउ लॉन्ग एज कट कर देंगे, हाउ लॉन्ग वाज। अब मेंडेला से लेकर टोटल जो है कि गॉड तक आपको लिखना है। और उसके बाद क्या करना है कि वही प्रोसेस आपको करना है दूसरे में भी, कि दूसरे किसी पैसेज में जाइए, उस पैसेज में से देखिए जो बीच की लाइन है जहाँ शुरुआत हो रही है फुल स्टॉप के बाद या फुल स्टॉप के बाद कोई सब्जेक्ट लग के जो सेंटेंस दिया हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों सिंपल उसी तरह इसमें लिख देना है, लगभग 60 वर्ड तक हो जाए। इस तरह 26 वाले प्रश्न में 4 मार्क के हैं, सेम प्रक्रिया करनी है जो प्रक्रिया आपको बताई गई है। फिर इसके बाद जो है कि आगे वाली प्रक्रिया में भी इस तरह से बी वाले क्वेश्चन का भी इस तरह आंसर देना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और यही जो है कि किसी ने आपके पैसे, आपके लगभग जो बुक में पैसे जो है कि अनसीन पैसेज एक होगा और एक सीन पैसेज, लगभग 2-2 4 पैसेज होते हैं, 4 पैसेज में से इस तरह से आंसर आपको लिखना है। और सेम प्रक्रिया राइट योर
4 लाइन का आपको क्या करना है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो 4 लाइन का आपको पोएम लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप पोएम जो है कि लगभग तैयार करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो इसमें कुछ बात नहीं, पोएम वाला उसमें दिया होगा, इसमें कोई पोएम वाला जो कि पैसेज दिया है उस पैसेज पे आ जाइए। अब पोएम वाले पैसेज में आके देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये वही पैसेज में से जो कि बीच में से किसी पॉइंट को उठाना है और उस पॉइंट को आपको पूरा उसमें लिख देना है। जैसे हु वाज एन पोस्टमैन एज ए हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस, लगभग जो है कि इस प्रकार से प्रश्न आपके इसमें दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को जो है क्या करना है कि आपको लगभग जो है कि 60 वर्ड 70 वर्ड तक जब तक नहीं हो जाता, 80 वर्ड तब तक नहीं होता, तब तक आपको क्या करना है, लिखते ही जाना, लिखते ही जाना। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों लगभग आपकी इसमें तैयारी जो है कंप्लीट हो जाती है। पैसेज को आंसर देना और जो है कि ये पोएम का आपका आंसर देना, तो इस तरह से बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से मेरे कांसेप्ट जो है कि मेरे प्यारे बच्चों बहुत बेस्ट आप लोग के लिए रहेगा। जो बच्चे जो है कि इंग्लिश में थोड़ी सी उनको दिक्कतें होती है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो पोएम में भी सेम प्रक्रिया करनी है। पोएम के भी क्वेश्चन आंसर आपको लिखने रहेंगे, तो पोएम के भी क्वेश्चन आंसर जो है कि इसमें लिख सकते हैं। और सेंट्रल आइडिया आपको यानी आप फॉलोइंग पोएम्स में लिखना है, फुल 40 से 50 वर्ड में। तो सिंपल है कि यहाँ पर द टाइगर ऑफ द जू दिया हुआ, तो मान लीजिए इसका भी आप वही काम करिएगा, द टाइगर ऑफ द जू सेंट्रल आइडिया लिख लीजिएगा। और सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि पैसेज में जाना है, पैसेज में से वही जो है किसी न किसी पैसेज में से 70 से पॉइंट मिले, जबकि आपको लिख के दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 40 से 50 वर्ड 3 मार्क का है, तो इनमें क्या करेंगे, थोड़ी सी चीजें आपको जो है कि क्वेश्चन इसमें से बीच में से आपको लिख दीजिएगा पैसेज में से उठा के, उसका आपका आंसर लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से लगभग आपका ये पैसेज जो है कि लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आंसर शीट भी आपका तैयार हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आइडिया है, इस तरह से आइडिया को इसमें फॉलो करना है और ये कंसेप्ट को फॉलो करना है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है कि बाय द वे वो भी जो है कि आपके इस रूल को फॉलो करके और आपका जो योगदान से जो है कि आपको आंसर इसमें दे सकते हैं। यहाँ पर आंसर यानी वन ऑफ द अबाउट द क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है जो आपको बताया गया है, उसी तरह से आपको जो है कि सभी का आंसर यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ से बोली टीचर से लेकर इंपॉर्टेंट ऑफ द चेंजिंग ऑफ द कोर्स लिख के और फिर इसके बाद आंसर इसका लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है कि इस तरह से 30 से 40 वर्ड में, मतलब जितने आपके प्रश्न यहाँ पर सब दिए हुए हैं, तो व्हाट जो है कि यहाँ पर हटा देना है, फिर क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। क्वेश्चन को हटाने के बाद जो है कि इसके बाद आंसर यहाँ पर क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। तो इस तरह से लगभग आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूरे लगभग तैयार हो जाते हैं। 70 में 70 मार्क मेरे प्यारे बच्चों, नहीं आता है तो लगभग 70 में से तो 50 मार्क 55 मार्क आ जाते हैं। तो लगभग आपकी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे प्रश्न इसमें से जो कि मॉडल पेपर और बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट का जो है कि मॉडल पेपर के लिए आसान कंसेप्ट दिया गया है। तो फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न